अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूँ लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। महकमा तालीम और खजाना को फौरी इक़दामात की हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, नौजवानों पर हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। पसमानदा जिला से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। अपर चित्राल से तालीम कार्ड का इजरा किया जाएगा। दीगर जिलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तालीम कार्ड का इजरा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला आगाज अपर चित्राल से किया जाएगा। तालीम कार्ड के इजरा के लिए महकमा तालीम और खजाना को फौरी इक़दामात की हिदायत भी की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड के इजरा का फैसला किया गया है। आगाज अपर चित्राल से किया जा रहा है। नौजवानों पर हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, वज़ीर आला की जानिब से यह कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, चेयरमैन की तैनाती के लिए FPR के दर्जनों सीनियर अफसरान को नजरअंदाज कर दिया गया। फील्ड में 24 और हेडक्वार्टर्स में 6 अफसरान नए चेयरमैन FPR से सीनियर हैं। मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस तवील छुट्टियों पर रवाना हो गए। दीगर सीनियर अफसरान भी फैसले से नाला हैं। FPR चेयरमैन की तैनाती के लिए सीनियरिटी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। ग्रेड 21 के अफसर और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस अशद जवाद तवील छुट्टियां ले चुके। अमजद जुबैर टुवाना से पहले आसिम अहमद, डॉक्टर अशफाक को भी सीनियर्स पर फौकियत दी गई। 11 माह के दौरान FPR को तकरीबन 12,300 अरब रुपए तक इकट्ठे करना होंगे। नए चेयरमैन की तैनाती पर FPR बोर्ड और टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। FPR के 1 या 2 माह रेवेन्यू हदफ में शॉर्टफॉल आया तो हदफ हासिल करना मुश्किल होगा। नए चेयरमैन FPR को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, डिजिटलाइजेशन, FPR रेवेन्यू टारगेट के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आलमी इदारों से डील, टैक्स नेट वसी करना, ताजरों को टैक्स नेट में लाना भी चैलेंज होगा। अशफाकुल हसन बांग्लादेश के कायम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के इस्तीफे के बाद कायम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अशफाकुल हसन 2005 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बांग्लादेशी तलबा के एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया था। अशफाकुल हसन 2005 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। बांग्लादेशी तलबा के एहतजाज के बाद चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया था। अशफाकुल हसन बांग्लादेश के अब नए कायम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। करतबा चौक 52 और जेल रोड के अतराफ 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट 23, चौक नाखुदा 19, अपर माल के अतराफ में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग और इसके अतराफ में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रही हैं, लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अपर माल के तरफ में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। करतबा चौक 52 और जेल रोड के तरफ 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट 23, चौक नाखुदा 19, अपर माल के तरफ में 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वेलकम बैक। आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कारकर्दगी पर हलाली इम्तियाज अता करने की हिदायत दे दी। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत का कहना है, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आइन के तहत सदर मुमलिकत मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात के इतराफ में पाकिस्तान के शहरियों को एजाज अता कर सकते हैं। मशीर वजीर आजम राना मशहूद का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अरशद नदीम की कारकर्दगी से बेहद खुश है। अरशद नदीम को एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में ले जाया जाएगा। शहबाज शरीफ खुद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगे। वजीर आजम एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। मशीर वजीर आजम राना मशहूद की जानिब से ऐसा कहा गया है। मियां चन्नू ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए अहले खाना और करीबी दोस्तों का काफिला आबाई गांव से रवाना हो गया। अहले इलाका ने ढोल की थाप पर काफिले को रवाना किया। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए अहले इलाका पुरजोश हैं। कौमी हीरो अरशद नदीम आज रात 1 बजे के करीब लाहौर पहुंचेंगे और आबाई इलाके मियां चन्नू आने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सनम जावेद और रुबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एटीसी लाहौर ने थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में सनम जावेद और रुबीना जमील के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एटीसी ने दोनों खातून की अदालत में अदम हाजिरी पर काबिल जमानत वारंट जारी किए हैं। एटीसी लाहौर ने थाना जलाओ घिराव केस में हाजिरी के लिए मुल्जिमान को तलब किया था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, बानी पीटीआई की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कोट लखपत जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूं लेकिन 39 साल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 साल में मुझ पर दर्जनों मुकदमात हो गए। किसी को बुरा लगे अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। नवाब अकबर बुगटी के साथ जो हुआ जुल्म था। अकबर बुगटी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं थे। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, महमूद खान अचकजई डेमोक्रेट है, जमहूरी और आईनी सोच रखने वाला गद्दार नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, बिलियन ट्री मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की कोशिश थी, इस पर राय नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान ने जिसके मां पर गैर इखलाकी हरकत की आज माफी मांग रहे हैं। अपोजिशन के हुकूक का मुहाफिज बनकर बैठा हूं। नाजिबा वीडियो से मुतालिक मामले की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौमी एथलीट ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा बल्कि जीता भी। जो यहाँ के मकामी पौधे हैं, मकामी दरख्त हैं, इन सब को यहाँ पर हम इस स्कूल के पूरी PP 179 में इब्तदाई तौर पे और उसके बाद फिर उसका हम दायराकार वसी करते चले जाएंगे। ईमानदारी के साथ मैं वो जो बिलियन ट्री में हुआ वो उनकी अपनी एक कोशिश थी, अच्छी थी या बुरी थी, वहाँ के लोग मुनसिफ हैं, मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। मैं अरशद नदीम को उनकी इस कामयाबी पर पूरी कौम उनको मुबारकबाद दे रही है। झूठ को आज का ऑर्डर ऑफ द डे बना दिया है। मैं इस पे सख्त मुस्तरब हूँ, गुस्से में हूँ, नाराज हूँ। और वो लोग जिन्होंने ये काम किया, इस इदारे को, इस पाकिस्तान के उन इदारों में जिसमें FIA हैं, अदालतें हैं, इन सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बानी पीटीआई हुकूमत से NRO मांग रहे हैं लेकिन उन्हें NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर KPK ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालतों ने बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की जीत है कि असद कैसर हर दूसरे दिन उनके दर पर हाजिर होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुश्किलात में हैं, उन्होंने यहूदियों को मुसलमान करना है। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में PTI का साथ नहीं देगी। हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद मजबूत है। अमेरिका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का एक्रिमा मौसूल हो गया। अमेरिका ने रिजवान सईद शेख के एक्रिमा की मंजूरी दे दी। रिजवान सईद शेख रवा माह के इख्तिताम तक अमेरिका में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर की बतौर पाकिस्तानी सफीर बराए मुत्तहिदा अरब अमारात मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला और सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड में मौजूदा सफीर आमिर शौकत को मिस्र में सफीर तैनात किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन का रोमानिया से पाकिस्तान की जानिब पहले सफर का आगाज हो गया। PNS हुनैन रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान रवानगी से कबल रोमानिया बहरिया के फ्लैट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया। PNS हुनैन ने रोमानिया बहरिया के जहाज लॉस्टनल के साथ समुद्र में 2 तरफा मश्क का इनेकाद भी किया। PNS हुनैन दामन शिपयार्ड रोमानिया में बनने वाले 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में से तीसरा जहाज है। PNS हुनैन कसीरुल मकासिद इंतहाई सुबक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है जो टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का हामिल है। PNS हुनैन की शमूलियत से बहरीन में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल में तैनाती मजीद मुस्तहकम होगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बानी चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नई दरख्वास्त को दीगर 2 दरख्वास्तों के साथ सुनने का हुक्म। हुक्मनामे के मुताबिक बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर से एतराजात दूर किए जाते हैं।
درخواست گزار وکیل کے مطابق یہ درخواست دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ منسلک ہے۔ درخواست میں نیب کی جانب سے متواتر گرفتاری کو چیلنج کیا گیا۔ وکیل کے مطابق اس درخواست اور دیگر 2 درخواستوں میں ایک جیسے حقائق اور قانونی نکات زیر غور ہیں۔ عدالت وکیل کی آراء سے متفق ہوتے ہوئے سمجھتی ہے کہ اس درخواست کو بھی دیگر 2 درخواستوں کے ساتھ سنا جائے۔ درخواستوں کے ایک ساتھ سماعت کے لیے رجسٹرار آفس اس درخواست کی فائل چیف جسٹس کو بھجوائے۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق گرفتاری کا معاملہ فوری حل کا متقاضی ہے۔ چیف جسٹس درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ جرائم کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گے۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی کے اہلکار اور اس کے ماموں کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا۔ ڈاکو اہلکار اور اس کے ماموں سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداتیں معمول ہونے کی وجہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی کے اہلکار اور اس کے ماموں کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ ڈاکو اہلکار جو ہے وہ موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں سی ٹی ڈی کے اہلکار اور اس کے ماموں کو ڈکیتوں نے لوٹ لیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں، شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہر میں جرائم کی شرح جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے اور جو ہے شہری جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی وارداتیں معمول بن چکی ہیں۔ لاہور میں 2 اگست کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نامعلوم حملہ آور کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے بانی رہنما پی ٹی آئی نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس حل ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کو اس کے بیٹے قیوم نے اپنے دوست شہریار کی مدد سے قتل کروا دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کے بیٹے قیوم کے دوست شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو 2 کروڑ روپے کے عوض قتل کیا۔ ایڈوانس 16 لاکھ روپے لیے۔ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی سجاد نے اپنی اہلیہ کے نام پر حاصل کی۔ سجاد 100 سے زائد گاڑیاں چوری کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ قیوم والد کو قتل کروانے کے بعد اپنی دوست لڑکی کو ملنے کے لیے بھی گیا۔ پولیس نے واردات کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی ہے۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے قیوم، اس کے دوست شہریار، اس کے والد سجاد اور قتل کی ایڈوانس رقم ملزمان تک پہنچانے والے حجام سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے رکھا ہے، جبکہ مزید 2 اہم ملزمان کی تلاش تاحال جاری ہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان کی معدنیات حکومت کی عدم توجہ کے باعث تباہی کے دہانے پر آ گئی۔ ٹیکسز پر ٹیکسز لگانے اور چائنیز خریداروں پر پابندیاں لگانے سے تاجر برادری کاروبار چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ مزید دیکھتے ہیں پشاور سے عمران خان کی اس رپورٹ میں۔ ٹی ایم اے نے مائن اونرز سے غیر قانونی ٹیکس کی وصولی شروع کر دی۔ میفا سے ایک اور منرلز ایکٹ بل آ گیا جس میں انفرادی بندوں کا لیز پر پابندی اور کمپنی رجسٹریشن کے لیے 5 لاکھ فیس مقرر کر دی، جو کہ سراسر بنیادی حقوق کی پامالی ہے۔ دیکھیے بات ادھر سے شروع ہوئی ہے کہ جب رائلٹی اچانک سے بڑھائی گئی ہے اور اس میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی تو اس کے نتیجے میں یہ معاملات ٹریگر ہوئے، تو پھر باقی مسائل، بارود کے مسائل، سرفیس رینٹ کے مسائل، ٹیکسیشن کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل، لیزز کے نہ چلنے کے مسائل، یہ سارے مسائل ابھر کے آئے ہیں۔ ایسوسی ایشن کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے سپرد کر دیے گئے، تو اس کے تحت جب مائنز کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی تو ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہے۔ تو یہ جو منرلز کا جو سیکٹر ہے، منرلز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ٹوٹلی جو ہمارا صوبوں کا اختیار ہے، اس پہ قانون سازی جو ہے وہ بھی ہماری صوبائی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اختیار بھی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ لیز ہولڈر 3 سالہ پرمٹ پر 5 کروڑ روپے انویسٹ کرنے کے بعد وہی رقبہ آپ کو نیلامی میں لینا ہوگا۔ سر تورخم تو صرف تورخم پہ تو زیادہ ہمارا موسٹلی امپورٹ ہے، ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ کراچی پہ صحیح ہے، زیادہ میجر ایکسپورٹ جو ہے۔ انفارچونیٹلی تورخم کی جو مسئلے ہیں یہ بہانے بناتے ہیں کہ بھائی اس میں سمگلنگ ہوتی ہے، سمگلنگ وہ تو ہر کنٹری کا ایشو ہے، یہ صرف پاکستان کا یہ ایشو تو نہیں ہے۔ صوبائی حکومت نے بھی گزشتہ 15 سالوں سے معدنی سیکٹر کو تجربہ گاہ بنا رکھا ہے۔ ہر قانون سازی میں سٹیک ہولڈرز نظر انداز کر کے کس طرح خود ساختہ قانون سازی کرتے ہیں، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا۔ این ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ممکنہ گلوف کے خطرے سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی۔
ज्यादा दर्जा हरारत और मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 12 अगस्त तक ग्लोफ का खदशा है, जो फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का सबब बन सकता है। वाकयात दीर, सवात, कोहिस्तान, अस्तोर, गिलगित, स्कर्दू, गांचे, शिगर और मुलैका इलाकों में रोनुमा हो सकते हैं। अवाम मुमकिन खतरात से दो चार इलाकों की तरफ सफर से गुरेज करें। मकामी आबादियां एहतियात बरतें और हंगामी सूरत हाल के मद्देनजर महफूज मकामात की तरफ इनखला यकीनी बनाएं। बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। कराची की मार्केट्स में कौमी परचम के रंगों भरा गजरा खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गया। झंडे, बैजिस और मलबूसात समेत दीगर अशिया की खरीदारी भी जारी है। मजीद जानते हैं कराची से अपने नुमाइंदे सैयद अली हसन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। कराची की मार्केटों में झंडे, झंडियाँ, बैजेस और दीगर मलबूसात में जो दीगर अशिया हैं इनके स्टॉल सजाए गए हैं, जहां पर शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का भी सिलसिला जारी है। इस साल जो है वो खसूसी तौर पर जो एक ख़ास चीज़ मुतारिफ कराई गई है और कराची की मार्केट में आई है, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। ये एक गजरा है जो कि मसनूई तौर पर बनाया गया है। इसकी हम मज़ीद बात करें तो इस हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। ये असल में यूनिक आइटम है और फिर ये डिस्पोजेबल होता है, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, फोम वगैरह का, और फिर ये लेडीज़ से ज़्यादा मतलब पसंद करती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। दुकानदार हमें गजरे के हवाले से बता रहे थे। दुकानदार का यही कहना है कि ये डिस्पोजेबल आइटम है और साल साल चलने वाला आइटम है, जबकि इसकी जो कीमत है वो 100 रुपये में एक, जबकि दोनों हाथों के लिए जो जोड़ी है वो 150 रुपये में दस्तयाब है। कराची के जो शहरी हैं वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश और पुरअज़म दिखाई देते हैं। जी।